नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा मैंने लिख लिया है। यहाँ कहा गया है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनते समय हम जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया हमारा, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके इनफाइनाइट, अनंत तक हमारी संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते। हमारी संख्याएं अनंत होती हैं। तो जिस संख्या को हम गिन नहीं सकते उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारी संख्याएं अनंत होती हैं, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हम किसी चीज़ को गिनते समय हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को गिनते समय 0 से स्टार्ट करते नहीं हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, जिसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्राकृतिक संख्या को आपने समझ लिया होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 से इनफाइनाइट तक। तो चलिए देखते हैं अगली संख्या हमारी कौन सी है। तो चलिए हम देखते हैं अगली संख्या क्या है। अगली संख्या है हमारी पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर जोड़ लेते हैं, यानी ऐड कर लेते हैं, तो वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी, 1 से स्टार्ट होती थी, 2, 3 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएँ क्या होगी, इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, यानी शुरू कर रहे थे, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके इनफाइनाइट, यानी पूर्ण संख्याएं भी अनंत होती हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो आप समझ गए कि प्राकृतिक संख्या को हम 1 से स्टार्ट करते हैं और पूर्ण संख्या को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं अगली संख्या। अगली हमारी संख्या है सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। तो सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी जिस संख्या में 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश इनफाइनाइट, यानी 2 है, इसमें 2 से भाग चला जाएगा पूरी तरीके से। 4 में भी 2 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। 6 भी कट जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि 2 से जिस संख्या में पूरी तरीके से भाग चला जाए वही हमारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिस संख्या में 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए तो वही हमारी सम संख्याएँ होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश इनफाइनाइट, ये भी अनंत होती हैं। हमारी सम संख्याएँ भी अनंत होती हैं, इसे भी हम गिन नहीं सकते। तो सम संख्याएं आप समझ चुके होंगे। अगली संख्या को देख लेते हैं। अगली हमारी संख्या है विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याओं की परिभाषा है जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए, यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग करें तो वो पूरी तरीके से ना कट पाए, तो उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 होती है हमारी विषम संख्या, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश करके ये भी अनंत होती हैं। तो विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जिस संख्या में 2 से भाग करने पर वो पूरी तरीके से ना कटे। 1 में भी भाग नहीं जाएगा 2 से, 3 में भी 1 से फल बच जाएगा, तो यानी पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो विषम संख्या हमारी क्या होती हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो आप विषम संख्या समझ चुके होंगे। तो अगला देखते हैं। अगली संख्या है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, इसे इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जो संख्या किसी भी संख्या की वर्ग हो, मतलब कि कोई भी संख्या हो वो किसी संख्या की वर्ग होनी चाहिए। जैसे 1 है, 4, 9, 16, 25, 36, 49 डैश डैश इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। इसका मतलब ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 9 3 का स्क्वायर।
16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 49 7 का स्क्वायर। और भी सारी संख्याएं होती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? कोई भी संख्या हो वह किसी संख्या की वर्ग हो, यानी 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, यानी 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 हमारी 3 का वर्ग है, तो यानी 9 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगली संख्या हमारी क्या है? अगली संख्या हमारी है पूर्ण घन संख्या, जिसे हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा मैंने लिख लिया है। तो जो संख्या किसी भी संख्या की घन हो, पूर्ण घन संख्या क्या है? जो संख्या किसी भी संख्या की घन हो, तो उसे हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 8 27 64 125 216 डैश डैश करके इनफाइनाइट, ये भी हमारी अनंत होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या किसी भी संख्या की घन हो, यानी घन होनी चाहिए। 1 किसका घन है? 1 का। 8 किसका घन है? यानी 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 27 3 का, 64 4 का, 25 5 का और 216 6 का क्यूब है। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हैं। तो पूर्ण घन संख्या क्या है? जो संख्या किसी भी संख्या की घन हो, यानी 1 क्या है? 1 का घन है 8 2 का, यानी 8 हमारी पूर्ण घन संख्या है। 27 1 8 27 64 125 216, ये हमारी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो पूर्ण घन संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं। अगली संख्या हमारी है अभाज्य संख्या। इसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। कोई भी संख्या लीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए, उसके केवल 2 ही गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 3 5 7 11, 9 नहीं है, 9 का 3 फैक्टर हो जाता है, और 13 डैश डैश करके इनफाइनाइट, ये भी अनंत होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? 2 को अगर हम फैक्टर करेंगे 2 का, तो ये केवल 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, यानी 1 से या अपने आप से कटेगा। 3 को भी 1 से काट सकते हैं या फिर 3 खुद अपने आप से कट जाएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2 का कितना फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। और इसी प्रकार से सभी संख्याएं केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं इन सभी संख्याओं के, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, तीसरा कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ और पॉइंट। अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, आगे काम आएगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 3 5 7 11 डैश डैश करके अनंत होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? ये 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी 2 ही है, यानी सम भी है, ये अभाज्य संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और विषम अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी में ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 हो जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में। तो इसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए, इसको याद रहना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये होती है हमारी 15। और 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? ये हमारी होती हैं 10 अभाज्य संख्याएं। यानी 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। और 50 से 100 तक के बीच में हमारी होती हैं 10। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 25 संख्याएं, यानी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ये बहुत से एग्ज़ाम्स में काम आता है। जैसे पूछ लेता है कि कभी कभी 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें या फिर एवरेज ज्ञात करें, यानी औसत निकालने के लिए भी बोल देता है। तो अगर ये पता रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि संख्या 1 क्या है,
संख्या 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। तो एक हमारा क्या है, ये संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या में आ जाती है। तो इसको आप नोट करके रख लीजिए। तो अगली संख्या हमारी है भाज्य संख्या। इसके पहले हमने देखा था अभाज्य संख्या, और ये है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकें। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड जैसे 4 हो गया, इसके 4, 9, 6, 8, 12, 14, 15 डैश डैश करके इनफाइनाइट, ये भी अनंत है। तो 4 यानी इसका हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये 1 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा। तो यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी 3 फैक्टर हो गया। और 9 को काटेंगे तो यानी 6 को काटेंगे कैसे, 1 से कट जाएगा, 2 से भी, ये 6 स्वयं यानी खुद से भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4, 9, 6, 8, 12 यानी इन सभी संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं यानी गुणनखंड। तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो भाज्य संख्या क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों यानी गुणनखंड हो। तो मुझे उम्मीद है कि भाज्य संख्या आप समझ चुके होंगे। तो अगली संख्या देख लेते हैं। अगली और लास्ट संख्या हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या जिसका HCF यानी मासा 1 हो। जिस संख्या के मासा 1 होते हैं तो वह संख्या सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 जोड़ा लेते हैं, जैसे 2 और 3, इसका HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 5 और 2 का निकालेंगे तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3, 4, तो जिस संख्या का HCF 1 होता है वह सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो सहअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जितनी भी संख्याएं मैंने बताई हैं आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।